नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाव। बागेश्वर धाम के चमत्कारी महाराज के नाम से इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे और पाखंडी अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा के नाम से आलोचनाओं का सामना कर रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तक सार्वजनिक जिंदगी को लेकर चर्चाओं में रहने वाले धीरेंद्र शास्त्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोग बड़ी बेसब्री से ये जानना चाहते हैं कि वो कब शादी करेंगे और यहाँ तक कि उनका नाम उन्हीं के प्रोफेशन से जुड़ी और धर्म गुरु के नाम से विख्यात जया किशोरी के साथ जोड़ रहे हैं। दोनों की शादी की खबरें भी उड़ रही हैं। अब ये अफवाह है या सच्चाई, आइए बताते हैं। दरअसल ऐसे सुनने में आ रहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं मशहूर कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री, कृष्ण शास्त्री और विख्यात कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस तरह की चर्चाएं इस वक्त काफी ज्यादा गर्मा रही हैं। हालांकि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। नागपुर में अंधविश्वास फैलाने की शिकायत के बाद हाल ही में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। अंधविश्वास की शिकायत नागपुर पुलिस खारिज कर चुकी है और ऐसे में हत्या की धमकी से भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री काफी ज्यादा विचलित दिखाई दे रहे हैं। खुद को सनातनी संत बताने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री युवा हैं और अब उनकी शादी की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की विख्यात कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी से शादी को लेकर कयास लगते रहते हैं। हालांकि इन दोनों युवा कथावाचकों ने ऐसी बातों को हमेशा अफवाहें बताकर खारिज किया है। जहां शादी को लेकर जया किशोरी से कई बार सवाल पूछा जा चुके हैं, तो वहीं कई मौकों पर धीरेंद्र शास्त्री भी ये साफ कह चुके हैं कि समय आने पर इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि इन दोनों कथावाचकों की आपस में शादी की बात उठती ही क्यों है। दरअसल दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। ये दोनों युवा हैं, एक जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं और साथ ही इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। दोनों का जन्म जुलाई महीने में हुआ। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था, जबकि जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ था। इस तरह दोनों की उम्र महज 1 साल का अंतर है। तो ऐसे में इनके जो भक्त हैं वो काफी ज्यादा इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्या ये आपस में शादी करेंगे। जया किशोरी का नाम देश के शीर्ष मोटिवेशनल स्पीकर्स में शुमार है। वो देश भर में कथावाचक करती हैं और साथ ही आपको बता दें कि वो अपने YouTube चैनल के जरिए लोगों से जुड़ती भी रहती हैं। कुछ इसी तरह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भी व्यक्तित्व है, जो काफी कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। दोनों अभी तक अविवाहित हैं और ऐसे अनेकों समानताओं के कारण जया किशोरी और धीरेंद्र शास्त्री दोनों को कई बार अपनी शादी से जुड़े सवालों का जवाब देना पड़ता है। कथावाचक जया किशोरी का पूरा नाम जया शर्मा है। वो 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में जन्मी थी और जया किशोरी के पिता राधे श्याम हरितपाल हैं। और आपको ये भी बता दें कि उनकी मां गीता देवी हरितपाल हैं और उनकी एक बहन चेतना शर्मा भी है। ब्राह्मण परिवार की जया किशोरी भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन हो गई थी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी की दिशा में काम करने और साथ ही धर्म परिवर्तन को समाप्त करने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का बहिष्कार करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक जीवित हैं और हम अधिकतम संख्या में लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन को रोकेंगे, हमें हिंदुओं के बीच एकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का बहिष्कार करना चाहिए। कुछ यही कहना है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का। वहीं आपको यह भी बता दें कि बागेश्वर धाम महाराष्ट्र के एक संगठन द्वारा उनके सत्संग में उनकी कथित शक्ति के खिलाफ चुनौती देने के बाद से चर्चा में आए थे, जिसके चलते अभी भी वक्त वक्त पर बागेश्वर बाबा धीरेंद्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में बने रहते हैं। बागेश्वर सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगा। शुरू में उन्होंने चुनौती को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कथित तौर पर वहां से भाग गए। लेकिन हालांकि अब वो लगातार तमाम चुनौतियों को न केवल स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि अपने जो भी विरोधी दल हैं उनको सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाव।